घोसी विधानसभा का इतिहास गवाह है कि यहां से मतदाताओं ने जिस पर एतबार किया उसका बेड़ा पार हुआ है। चौहान, राजभर, मल्ला और मुसलमान ये चार बिरादरी जिसके साथ हैं उन्हीं के बीच मुख्य मुकाबला होता है और हार जीत भी। ये सीट परंपरागत तौर पर चौहान और कमल के गठजोड़ की वजह से बीजेपी के लिए अजय हो जाती है। घोसी की सियासी कुंडली बताती है कि यहाँ चौहान और बीजेपी के जोड़ का कोई तोड़ नहीं है। जब जब बीजेपी ने चौहान प्रत्याशी पर दांव लगाया है तब तब उसे जीत हासिल हुई है। मऊ जिले में ये विधानसभा सीट हमेशा से राजनीतिक सुर्खियों में रही है। पिछड़े वोटर्स की बहुतायत वाले इस विधानसभा क्षेत्र से जो भी जीता वो राज्य के सियासी पटल पर चमका। घोसी के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो सबसे ज्यादा बार चुनावी जीत फागू चौहान को नसीब हुई। फागू चौहान के बाद दारा सिंह चौहान ने सपा के लिए 2022 में घोसी का विधानसभा चुनाव जीता, यानी प्रत्याशी बदल गया लेकिन चौहान वोटर्स ने अपना मोह नहीं त्यागा। हालांकि फागू चौहान ने 2019 में घोसी सीट से इस्तीफा देकर मेघालय के राज्यपाल की शपथ ली। तब हुए उपचुनाव में बीजेपी ने विजय राजभर पर दांव लगाया और सीट जीत ली। लेकिन 2022 में चुनाव हुए तो बीजेपी की घोसी सीट दारा सिंह चौहान के हाथों गंवानी पड़ी। घोसी सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 1985 में पहली बार घोसी विधानसभा सीट पर नोनिया चौहान बिरादरी के वोटर्स ने अपना ताकत का एहसास कराया। उस समय लोकदल के टिकट पर फागू चौहान घोसी के विधायक चुने गए। उसके बाद तो घोसी और फागू चौहान एक दूसरे की पहचान बन गए। 1991 में फागू चौहान ने पाला बदला तो चौहान वोटर्स भी उनके साथ चले गए। दूसरी बार फागू चौहान जनता दल के टिकट पर घोसी से विधायक चुने गए। 1996 में उन्होंने पहली बार बीजेपी के बैनर पर घोसी से विधायकी का चुनाव लड़ा। इस बार भी चौहान बिरादरी ने उन्हें अपना नेता और घोसी का विधायक चुन लिया। साल 2002 में फागू चौहान ने एक बार फिर बीजेपी से घोसी विधानसभा का चुनाव जीता। 2007 में फिर बाला बदला। इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और घोसी के विधायक बन गए। 2012 में सपा ने घोसी सीट से खेल किया। बाहुबली सुधाकर सिंह को उतारकर मुस्लिम, यादव और कुछ राजभर वोटर्स के दम पर चुनाव जीत लिया। अंतिम बार 2017 में फागू चौहान ने ही घोसी में कमल खिलाया था। घोसी विधानसभा में हुए 2019 के उपचुनाव को छोड़ दें तो एक अजब इत्तेफाक नजर आता है। यह सीट फागू के बाद चौहान नेता के नाम ही हुई। 2022 में घोसी के चौहान वोटर्स ने दारा सिंह चौहान को अपना नेता मान लिया। चौहान बिरादरी मऊ जिले के घोसी और मधुबन विधानसभा में खासी सक्रिय रहती है। घोसी और मधुबन में चौहान समाज के लोग हर स्तर पर प्रभावशाली हैं। राजनीतिक मुद्दों से लेकर चुनावी गठजोड़ तक चौहान असरदार हैं। बीजेपी ने घोसी विधानसभा सीट पर अब तक कुल 4 बार जीत दर्ज की है। इसमें से 3 बार फागू चौहान ने चुनाव जिताया तो एक बार विजय राजभर को टिकट देकर उपचुनाव जीता। बीजेपी के लिए यहां चौहान प्रत्याशी सोने पर सुहागा हो जाता है क्योंकि 45,000 चौहान वोटर्स के साथ 70,000 मल्ला मतदाता आसानी से जुड़ जाते हैं। इसका बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा 60,000 दलित वोट अगर थोड़ा भी रुख कर लेते हैं तो बीजेपी का बेड़ा पार हो जाता है। पूर्वांचल के 4 जिले आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया में राजभर वोटर्स की संख्या और काफी प्रभावशाली है। ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 2017 में जीती गई सीटें भी 2022 में गंवा दी। 4 जिलों की 28 सीटों में से उन्हें सिर्फ 3 सीटें ही मिली। बीजेपी आजमगढ़ में 0, मऊ में 1, गाजीपुर में 0 और बलिया में 2 सीटें ही जीत सकी। इन 4 जिलों में ओपी राजभर के विरोध ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया। ओपी राजभर अब बीजेपी के साथ है। जाहिर है कि इसका असर घोसी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यहाँ के 35,000 के आसपास राजभर वोटर अगर चौहानों के साथ मिलेंगे तो सपा का बना बनाया चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सपा जिस बाहुबली सुधाकर सिंह पर दांव खेलने का मन बना रही है वो घोसी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। 2022 में उनका टिकट एंड टाइम पर मधुबन से काट दिया गया था। वो चौहान और राजभर बहुल सीट मधुबन और घोसी में 1 दशक से सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए घोसी विधानसभा सीट नाक का सवाल है। सपा को दारा सिंह चौहान ने दांव देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी यहां से दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बना सकती है। ऐसा हुआ तो सपा अपनी खास चाल चलेगी। इसके लिए सपा का भरोसा MYT पर होगा। M यानी 80,000 मुस्लिम, Y यानी 40,000 यादव और T यानी 35,000 ठाकुर वोटर। ये तीनों मिलाकर करीबन 1.5 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। अखिलेश दारा सिंह चौहान और बीजेपी को अपना दमखम दिखाने के लिए ताकत झोंकेंगे। घोसी में सपा के MYT की काट के लिए बीजेपी CRD प्लान पर काम करेगी। C यानी 45,000 चौहान, R यानी 35,000 राजभर और D यानी 60,000 दलित वोटर। ये तीनों मिलाकर करीबन 1,40,000 वोटर हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी अन्य पर भी डोरे डालेगी। इसमें ब्राह्मण, बनिया, लोहार आदि मिलाकर करीब 35,000 वोटर हैं।
यानी घोसी में मुकाबला कहां टिका होगा। यहां मुद्दों की महाभारत नहीं बल्कि जातियों के समीकरण पर चुनावी जंग होगी। 5 सितंबर को जब वोटिंग होगी और 8 सितंबर को जब घोसी विधानसभा के नतीजे आएंगे तो बीजेपी और सपा दोनों के लिए पूर्वांचल की ओर से बड़ा संदेश होगा।